बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे गर्मी का तोड़ होगा। बहुत ही ज़बरदस्त होगी ये मैदे और जिगर के लिए, और वैसे भी ये बहुत ठंडक का गर्मियों में एहसास देगा ये शरबत। तो बनाना बहुत ईजी है। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये मैं खीरे का शरबत बनाऊँगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। इसको बनाने के लिए हम खीरे लेंगे और पुदीने की पत्तियाँ इस्तेमाल होंगी, और लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे, और बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो और भी चीज़ें इसमें जाएंगी। तो इस तरह से मैंने खीरे लिए और पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। सारी पुदीने की पत्तियाँ नहीं हमने इसमें ऐड करनी, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले खीरे के छिलके उतार लेंगे। 2 खीरे का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बनेगा। तो घर में मेहमान आ जाएं उनके लिए भी आप बना सकते हैं। टेस्ट भी इसका लाजवाब होगा। तो ये घर में मौजूद सारी चीज़ों से ये शरबत बन जाएगा। सबसे पहले मैंने 1 लीटर पानी का ऐड किया इसमें जग में, और थोड़ी सी हम पुदीने की पत्तियाँ ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी सी ऐड करेंगे, और दोनों खीरे ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का ये शरबत बनता है। और लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे। 2 लेमन का मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गर्मियों में ये बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही यमी बनेगा ये शरबत। और जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है उनके लिए तो ये बेस्ट है। ये ठंडक का एहसास भी देता है। तो लेमन का जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये नमक है, आधा चम्मच मैं नमक है इसमें ऐड करूँगी। काला नमक है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये शहद है, शहद की जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे शहद से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। और जिन लोगों को वेट की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो मैंने इसमें हनी का इस्तेमाल किया है। इससे इसका फ्लेवर और भी रिच हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम ग्राइंड करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और एक बाउल लेंगे, इस तरह का मैंने बाउल लिया है, और एक छलनी लेंगे। उसमें से हम ये सारा जूस जो है छान लेंगे, सारे जूस को। बहुत ही कमाल का ये बनता है। तो अगर आप एक बार बनाएंगे तो अक्सर बनाया करेंगे। तो छान लिए मैंने, दोबारा से जग में ऐड कर दिए। तो अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा शरबत तैयार हो चुका है। तो ये मैंने ये स्ट्रॉबेरी सिरप लिया है इस तरह से। तो पहले हम ग्लास लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ईजी है ये इसको बनाना। और ये चीनी लिया मैंने, तो पहले इसमें डिप करेंगे ग्लास को। तो इसकी इस तरह से गार्निश करेंगे। तो आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत इजी ट्रिक है ये। तो ये चीनी में हम इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ग्लासों की लुक हो जाएगी। तो अब मैंने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया, यक ठंडा पानी लिया, चिल्ड वाटर लिया है। तो उसी से मैंने ये शरबत बनाया है। तो ये देखें माशाल्लाह से शरबत हमारा बन के तैयार हो चुका है। और भी ज़्यादा इसको ज़बरदस्त बनाने के लिए तुखबलंगा मैंने 1 चम्मच भिगोया था, तो वो भी मैंने आधा चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा खीरे का ये शरबत तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। और गर्मियों में ये बेस्ट है। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है वो बना के ज़रूर ट्राई करें। और वेट लॉस के लिए भी ये बेस्ट है। तो सारी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और सेहत के लिए भी अच्छी है। मैदे और जिगर की गर्मी के लिए भी ये बेस्ट है। तो बना के ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको खीरे का ये शरबत कैसा लगा। बहुत मज़े का बनता है। तो पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप मत किया करें, और कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये शरबत तैयार हो चुका है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।